नमस्कार, AKS लीगल पार्टी लाइव में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करते हैं संविधान का अनुच्छेद 368 यानी संविधान का भाग 20। संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया दी। संविधान संशोधन का मतलब संविधान की किताब हम कैसे पतली कर सकते हैं, संविधान की किताब कैसे मोटी कर सकते हैं, संविधान को कैसे घटाया जा सकता है, कैसे बढ़ाया जा सकता है, संविधान के प्रत्येक भाग को कैसे बदला जा सकता है। संविधान के इस अनुच्छेद में यही प्रोसीजर पूरा बताया गया है। वैसे संविधान को हम 3 तरीके से बदल सकते हैं। एक तो साधारण बहुमत के द्वारा, दूसरा संविधान के विशेष बहुमत द्वारा, तीसरा संविधान का विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुसमर्थन। जो साधारण बहुमत के द्वारा जो संविधान में संशोधन किया जाता है उस संविधान के अनुच्छेद 368 में बाल के पहले से विद्यमान, जैसे संविधान का अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4 में परिवर्तन करना हो तो संसद के साधारण बहुमत के द्वारा संविधान में संशोधन कर सकते हैं। संविधान में संशोधन का मतलब है जितने संसद में उपस्थित सदस्य उनमें 50% प्लस 1 अधिक होना चाहिए। संविधान में साधारण बहुमत द्वारा संविधान को परिवर्तन किया जा सकता है। मतलब जैसे 10% मान के चलो 10 सदस्य उपस्थित हैं तो इसका मतलब नहीं कि हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं। इसमें गणपूर्ति होनी चाहिए। गणपूर्ति का मतलब मिनिमम जितने सदस्य हैं, जैसे 545, इसमें 10% सदस्य होना आवश्यक है। जैसे 545 सदस्य हैं, 545 का 10%, उनमें से 50% प्लस 1 सदस्य अधिक हो, तभी साधारण बहुमत द्वारा संविधान में परिवर्तन कर सकते हैं। दूसरा, जो संविधान के 368 अनुच्छेद में दिया गया है संविधान में परिवर्तन करना, जैसे साधारण बहुमत द्वारा तो मैं आपको बता चुका हूँ। अब विशेष बहुमत में जैसे मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, संसद में विशेष बहुमत के द्वारा हम संविधान में परिवर्तन कर सकते हैं, संविधान में संशोधन कर सकते हैं। जैसे यदि संसद में 545 सदस्य उपस्थित हैं तो इनमें 50% प्लस 1 सदस्य हो तो संसद में साधारण बहुमत के द्वारा संविधान में संशोधन कर सकते हैं। यदि 545 की जगह पर 544 सदस्य हों, 543 सदस्य हों, 540 सदस्य हों तो संसद में 50% से सदस्यों से हम संविधान में संशोधन नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आवश्यक है संसद में 2/3 सदस्य होना आवश्यक। 2/3 सदस्यों के बहुमत से संविधान में हम परिवर्तन कर सकते हैं। इसी तरह संविधान में जो तीसरा संशोधन है यानी संविधान का अनुच्छेद 368 में जो दूसरी प्रकार से संशोधन होता है वो संसद में विशेष बहुमत हो प्लस आधे राज्यों का अनुसमर्थन भी होना आवश्यक है। जैसे संविधान का अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 73, अनुच्छेद 162, राज्य, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा। जैसे GST काफ़ी लंबे समय से अटका हुआ था। एक सीधा सा एग्जाम्पल है इसके लिए कि संसद में विशेष बहुमत तो था लेकिन राज्यों में से बहुमत नहीं मिल पा रहा था। या तो उनकी सरकार होती या तो सरकारों को मनाना पड़ता, मुझे बहुमत चाहिए, राज्य के विधानमंडल द्वारा पास करके दीजिए, मैं इस संविधान में मैं संशोधन करना चाहता हूँ। तो जब राज्यों में जब बहुमत हुआ तभी GST में संशोधन हुआ। इस तरह संविधान में हम परिवर्तन कर सकते हैं। संविधान में परिवर्तन एक तो साधारण बहुमत द्वारा, दूसरा संविधान के अनुच्छेद 368 के द्वारा इसे विशेष बहुमत द्वारा, दूसरा विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुसमर्थन। लेकिन
संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। संविधान का मूल ढांचा यहाँ प्रश्न होता है, प्रश्न उठता है, संविधान का मूल ढांचा क्या है? यह संविधान की मूल भावना है, उस मूल भावना के साथ हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। जैसे मूल अधिकारों का परिवर्तन हमें करना है, लेकिन संविधान का अनुच्छेद 14 को ध्यान में रखते हुए ही संशोधन करना होगा।